दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केट 6 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो पात्र छात्र हैं उनके बारे में एक अपडेट है, जो कि मंत्री जी ने क्या बोला है आज के इस न्यूज़ में अपडेट किया गया है। दूसरा बड़ा अपडेट है यहाँ पर बिहार दरोगा बहाली को लेकर 2446 पदों के छात्रों को जिनका कि सिलेक्शन हो चुका है, उनको योगदान देना है अब आज से, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। इसके बारे में मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बना दिया था, उससे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है यहाँ पर, और इस नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको सारा डिटेल बता देना चाहता हूँ यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ये निर्देशानुसार यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन कुछ छात्र के यहाँ पे सवाल आ रहे थे कि क्या हमें पटना में ही योगदान देना है या अपने कार्य क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2062 अभ्यर्थियों का अवर निरीक्षक यानी दरोगा की बहाली में हुआ है, और परिचारी के लिए यहाँ पे 215 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। आयोग कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन में अंकित गृह जिला के आधार पर क्षेत्रवार संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक तालिका में यहाँ अंकित किया गया है। जैसे कि आपको जो क्षेत्र दिया गया है इस रोल नंबर वाइज यहाँ पे सारा डिटेल है, और इस क्षेत्र में आपको जाना है। ये पटना का है, और ये परिचारी के पदों के लिए, ये दरोगा वाला बहाली के लिए जो छात्र दिए थे, और ये परिचारी वाले छात्रों के लिए जो कि पटना का है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कुल यहाँ पे 39 परिचारी के लिए छात्र हैं, और पटना में बिहार दरोगा के लिए 360 अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। वैसे ही मगध क्षेत्र गया के लिए है दोस्तों, यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, परिचारी के लिए 69 है, और 374 यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए है। शाहाबाद क्षेत्र डेहरी ऑन सोन के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो 32 परिचारी के पदों के लिए है, और 317 पद यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए है। तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो कुल 11 परिचारी के पदों के लिए है, और 119 बिहार दरोगा के लिए है। सारण क्षेत्र जो कि छपरा का आता है, 4 परिचारी पद के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और 119 यहाँ पर कंप्लीट आए हैं दोस्तों बिहार दरोगा के लिए। चंपारण क्षेत्र बेतिया, इसमें 99 बिहार दरोगा के लिए और 13 परिचारी के पदों के लिए चयनित हुए हैं। दरभंगा क्षेत्र दरभंगा, जहाँ पर 17 परिचारी के पदों के लिए छात्र सेलेक्ट हुए हैं, तो 173 बिहार दरोगा के लिए। पूर्णिया क्षेत्र में 4 परिचारी के लिए और 42 बिहार दरोगा के लिए। कोसी क्षेत्र में 5 बिहार परिचारी के लिए और 68 यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं बिहार दरोगा के लिए। पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के लिए 6 छात्र जो हैं यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पर 101 छात्र जो हैं बिहार दरोगा के लिए। बेगूसराय के लिए 10 परिचारी के लिए और 142 बिहार दरोगा के लिए। मुंगेर जो कि आखिरी है यहाँ पर, जो कि 15 कुल छात्र हैं और यहाँ पर परिचारी में, और 148 यहाँ पे सेलेक्ट हुए बिहार दरोगा के लिए। तो इसके अनुरोध पर यहाँ पे अपने अपने कार्यालय में यथेष्ट आपको विशेष दूत प्रतिनियुक्ति कर 2 दिन के अंदर यहाँ पे अनुशंसित अभ्यर्थियों से संबंधित अभिलेखा जो दिया गया है यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन बेली रोड पटना में जाके आपको योगदान देना है। तो सबका सवाल यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपको पहले तो योगदान जाके पटना में देना है। उसके बाद दोस्तों 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र, जिस कार्य क्षेत्र में आपको यहाँ पे दिया गया है नियुक्ति, उस कार्य क्षेत्र को वहाँ पे योगदान भी जाकर देना है, यानी कि उपस्थित रहना आपका जरूरी है। ये कैसे पता चला, तो ये देखिए मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये कल के न्यूज़पेपर का एक अपडेट है, यहाँ पे साफ साफ बातें लिखी गई हैं। तो पहले इस न्यूज़ को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग को चाहिए तो देखिए मैंने अपने चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें पहुंचा भी दी जाएंगी। दोस्तों उल्लेखित है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी आयोग के द्वारा चयन है, जो कि सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के मध्य महानिदेशक बिहार पटना कार्यालय में अपना योगदान देंगे। अगर यहाँ पे देखिए कोविड-19 के संक्रमण के चलते उसके जो भी हमारा कोविड को लेकर यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, उसको देखते हुए नियुक्ति की अग्रतर प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जा रहा है, और अभ्यर्थी जो है अपना चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट, चरित्र सत्यापन यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ में दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य कार्यवाही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी। और ये दोस्तों बिहार राज्य के सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग के द्वारा जो निर्गत चयन पत्र तथा सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ अपने गृह जिला, जहां पे आपको ये दिया गया है, अपने गृह जिला से संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक या उप निरीक्षक को कार्यालय को यहाँ पर 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के मध्य में उपस्थित रहना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको उपस्थित रहना है, योगदान आपको पटना में ही दे देना है। वो आज से शुरू हो चुका है।
तो ये अपडेट था यहाँ से दोस्तों। अब सारे छात्रों के यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक, मुझे लगता है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा होगा या फिर है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये न्यूज़ अपडेट कल के आपको अखबार में मिल जाएगा, हिंदुस्तान खबर के 13 नंबर पेज पे आपको ये प्रकाशित किया गया है। इसको आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये तो खबर हो गई बिहार दरोगा के परीक्षार्थियों के लिए, जो कि अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उनको अब यहाँ पे योगदान करने का मौका मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अभी भी निराशा हाथ लग रही है। बिहार एसटीईटी परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ क्या अपडेट किया गया है? जी हाँ दोस्तों, 80,402 छात्र बिल्कुल क्वालिफाइड माने जाएंगे। जी हाँ, आज की खबर दैनिक भास्कर में इसका एक अपडेट दिया गया है। देखिए, अगर एसटीईटी अब कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरिट में नहीं है, ठीक है, एसटीईटी में अब कोई भी मेरिट नहीं, सभी के सभी यानी कि 80,402 छात्र जो कि क्वालिफाइड हैं, अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। और देखिए, महज आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एसटीईटी परीक्षा है इसको हमारे मंत्री जी ने क्या बोल दिया है, इसको बोल दिया है कि सीधी रिक्रूटमेंट नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है। और इसी का विरोध कर रहे थे छात्र, तो इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2019 में अब कोई भी मेरिट नहीं रहा। यहाँ पर दोस्तों 80,402 छात्र क्वालिफाइड हैं। उच्च माध्यमिक स्कूलों को लेकर यहाँ पे 26,687 और माध्यमिक स्कूलों को लेकर 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड माने जा रहे हैं। अब परीक्षा में कुल 1,78,577 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सातवें चरण के तहत 37,447 पदों का जिला परिषद और नगर निकायों के माध्यम से नियोजन इकाई के लिए माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। नियोजन की इकाई मेधा सूची के आधार पर शिक्षक बन सकेंगे। दोस्तों, एसटीईटी परीक्षार्थी के हंगामे के बाद शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बुधवार को एक सूची भी जारी की थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने वो आपको कल भी एक अपडेट दिया था, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने छात्र सेलेक्ट हुए हैं और कितने अपीयर हुए थे उसके रिगार्डिंग। जी हाँ, मैंने आपको कल भी एक अपडेट दिया था इसके रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों के पास अगर नहीं है तो देख लीजिएगा, या फिर ट्विटर हैंडल पे संजय कुमार की जाकर आप चेक कर सकते हो वो पीडीएफ भी, जो कि एक ऑफिशियल पीडीएफ दिया गया था उनके द्वारा। लेकिन दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है इधर, ठीक है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि एसटीईटी 2019 के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7वें चरण का इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा बहाली में शामिल होने का मौका जरूर मिलेगा। एसटीईटी पात्रता परीक्षा नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है ये, और नियुक्ति के लिए मेधा सूची के लिए जिला परिषद और नगर निकायों की नियोजन इकाइयों को रिक्तियों की विज्ञापन के बाद ही तैयार करके प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो कल वीडियो आपको बताया था, उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि जितनी वैकेंसी है जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में, मतलब जिस सब्जेक्ट को लेकर, उतने ही लोग शामिल होंगे यहाँ पे। मैंने आपको कल वो पूरा लिस्ट दिखाया था। देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि एसटीईटी के अब कोई भी, यहाँ पे अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि 7वें चरण की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रक्रियाएं होंगी भाई, मानते हैं, लेकिन आप लोग लिखित तौर पे क्यों नहीं दे रहे हैं कि जो बातें अब आप लोग बोल रहे हैं, ये जो बातें हैं, ये बातें आपकी सही है, क्योंकि आप लोग हर बार अपनी बातों से तो मुकर जा रहे हैं यहाँ पे। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो जो छात्र एलिजिबल हैं वो छात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक केंद्रीयकृत को सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेना होगा, जैसे कि सीटेट में होता है। अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें मेरिट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट लगातार चल रहा था विवाद यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है कि एसटीईटी माध्यमिक शिक्षा पात्रता के 12 विषयों के करीब 24,599 रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। और दोस्तों देखिए, 21 जून को अभी हाल ही में जब छूटे हुए 3 विषयों के संस्कृत, उर्दू और विज्ञान का रिजल्ट दिया गया, जी हाँ, तो इसमें क्या कहा गया, तो 12 विषयों के साथ साथ इसको मेरिट लिस्ट में लाया गया, मतलब साथ में कंबाइंड किया गया। और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि नॉट इन मेरिट लिस्ट, उसको अब हटा दिया गया है। अब सब के सब मेरिट लिस्ट में हैं और सब के सब क्वालिफाइड हैं। समझ गए? बहाली का जो प्रक्रिया है वो नियोजन की इकाई से होगा। ये बीएसईबी ने भी अब फाइनल कर दिया है और बना दी है मेरिट लिस्ट यहाँ पे। दोस्तों, अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो नियोजन की इकाई पे होगा, जैसे कि पूर्वोत्तर में होता रहा है। ठीक है, बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होनी है, तो आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेरिट लिस्ट क्यों बना दी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। तो ये सवाल तो सभी छात्र कर रहे हैं यहाँ पर, और इस वीडियो के माध्यम से भी एजुकेशन की हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों।
ठीक है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लेकर 30 अगस्त 2019 को बीएसईबी के सचिव के पत्र भी भेजा गया है और कहा गया है कि एसटीईटी उपलब्ध कराई गई है, रिक्तियों के बारे में बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। और एसटीईटी 2019 के विज्ञापन में कहा गया था कि कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हाई स्कूल में छठे चरण की 30,020 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया होने के बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया में ये सरकार लगेगी। यहाँ पे उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से एजेंसी चयनित की गई थी और इसका एग्ज़ाम हुआ। इसके एग्ज़ाम एक बार कैंसिल भी हुआ और फिर दोबारा हुआ इसका एग्ज़ाम। उसमें दोस्तों ये सारे छात्र जो हैं जो चयनित हुए हैं उन सभी छात्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा नियोजन की इकाई में भाग लेने के लिए, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो छात्र अतिथि शिक्षक हैं और वो एग्ज़ाम दिए हैं और पास हुए हैं उनको 5 अंक का वेटेज भी मिलेगा। ये चयन की प्रक्रिया है, यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ से। नियोजन इकाई में ऐसे बनेगी मेगा सूची। देखिए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 के अनुसार यहाँ पर हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 में शिक्षक के लिए स्नातक बीएड के अंक जो है प्रतिशत को जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा। जो अंक होंगे वो अभ्यर्थी की मेगा मानी जाएगी। और उच्च माध्यमिक स्कूल 11 और 12 के लिए स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, उसके लिए स्नातकोत्तर और बीएड का अंक जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर निकाला जाएगा मेरिट। उच्च माध्यमिक के 50% सीट प्रोन्नति से भर जाएंगे, यानी कि कुछ जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होंगे उसमें 50% सीट यहाँ पे उच्चतर और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भर दिए जाएंगे। तो ये तो अलग बात हो गई यहाँ पे, लेकिन ये प्रक्रिया हो गई आपके चयन की यहाँ पर। और ये अपडेट दिया गया है आज के खबर में, ये नया अपडेट था यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया गया है साफ साफ कि अब कोई भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में नहीं है। जितने क्वालिफाइड हैं वो सभी पात्र होंगे एसटीईटी 2019 के लिए। लेकिन यहाँ पे समस्या का समाधान ये नहीं है जैसा कि छात्र कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि 2 चीज़ें कि चलिए अगर आप लोग यहाँ पे अब बोल दिए कि अब ये जो है नियोजन की इकाई से होगी, ठीक है, लेकिन जितने सीट हैं उतने छात्रों को एटलीस्ट उस पर क्या है कि चयनित करवाइए। बाकी जो छात्र जैसे कि बाहर हो गए, कोई सब्जेक्ट में लोग बाहर भी हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बना के आपको बताया था, तो उनको बाहर नहीं किया जाए, ठीक है, उनका भी चयन किया जाए, उस नियोजन की प्रक्रिया में उनको भी रखा जाए। तो ये मांग है यहाँ पर। और बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि यहाँ पे सीधी भर्ती थी, आप लोग अपने बात पे नहीं रहे और इसको अब नियोजन की इकाई में ले जा रहे हैं। तो आपकी बातों पे विश्वास नहीं है, यहाँ पे जो बातें आप कहते हैं उससे मुकर जाते हैं आप लोग। तो ये बातें हैं यहाँ पर एसटीईटी परीक्षा को लेकर। बल्कि एक खबर और थी दोस्तों, यहाँ पर 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है मेंस का दोस्तों। यहाँ पे अब आपको बता दें कि 1142 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। अब इनका एक इंटरव्यू सेशन होगा जिसमें से 423 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा फाइनली 65वीं बीपीएससी। 66वीं बीपीएससी जैसे सारे स्कूल कॉलेज वगैरह खुलेंगे उनके मेंस एग्ज़ाम यहाँ पे फाइनली ले लिया जाएगा। और 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, वो भी जुलाई के अंतिम महीने के तक या फिर अगस्त के पहले हफ्ते तक। बिहार दरोगा की भी बहाली अभी रुकी पड़ी हुई है, इसकी परीक्षा होनी है अभी, प्रारंभिक परीक्षा, उसको भी अगस्त के मिड तक बताया जा रहा है कि होने की संभावना है। लेकिन आप मान के चलिएगा सितंबर तक उसका डेट खींचेगा ही खींचेगा। बिहार फायरमैन की वैकेंसी को लेकर भी मैं आपको बता दूं कि सितंबर तक इसकी बहाली की प्रक्रिया होने की संभावनाएं है। तो अभी भी आयोग जो है इस पर लगा हुआ है, 50% लोग अभी काम कर रहे हैं। अनलॉक जब 4 का शुरुआत होगा उसमें सभी लोगों को आमंत्रण किया जाएगा कि अब अपने विभाग में जाके कार्य कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी अभी चर्चा चल रहा है। स्कूल कॉलेजेस खुलने के भी आसार हैं यहाँ पर। तो 5 जुलाई का इंतज़ार कीजिए, 5 जुलाई के बाद ये सारे अपडेट आपको हम अपने चैनल के माध्यम से भी देंगे। तो दोस्तों ये सारे अपडेट थे जो कि मुझे आप तक पहुंचाने थे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर लंबा बन गया होगा तो क्षमा करेंगे, लेकिन सारे अपडेट आप तक हमने पहुंचाए हैं ऑफिशियली ये सारी चीज़ों के लेकर। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।